ये जो राहुल गांधी जो प्राणी है, ये एक रिसर्च का विषय है। तमाम ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें पेपर लीक हो जाता है। बिहार में तो ऑलमोस्ट फुल प्रूफ है। कुछ मामले पिछले 5 साल में नहीं। 4 मामले जैसे सीएचओ है भाई उसमें इतना एफआईआर एग्जाम हुई। आप वही बात कर रहे हैं जो हुआ है। एनडीए बिल्कुल एक है और सीट शेयरिंग के समय पे हम लोग कर लेंगे, कहीं कोई भी बात नहीं है। तो निशांत को लेकर जो बातें चल रही थी कि जेडीयू आज के डेट में ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी मौजूद हैं। सर, कुछ दिनों पहले बजट पेश हुआ, उसमें बिहार का तमाम बार जिक्र हुआ। 77 मिनट की स्पीच में निर्मला सीतारमण जी ने 9 बार बिहार का जिक्र किया, मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी भी पहनी। लेकिन जब उसका एनालिसिस किया गया तो ऐसा दिया गया कि जितना हल्ला हुआ उतना मिला नहीं। इस बार के बजट में जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो 4 दिया गया और पश्चिमी कोसी नहर 1972 से वो डीपीआर बना हुआ है, जोड़ लीजिए आप। 53 साल के बाद वित्त मंत्री ने संसद के फ्लोर पे कहा कि उसको हम लोग पूरा करेंगे। वो प्रोजेक्ट लगभग 6000 करोड़ का पहली बार ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सैंक्शन हुआ है, जो इसे जेवर में बन रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ उसी तरह का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। तमाम जगह चर्चा हुई कि अब नीतीश जी रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। नीतीश जी क्यों रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे? नीतीश जी तो पूरा प्रदेश में यात्रा कर रहे हैं। तो निशांत को लेकर जो बातें चल रही थी कि जेडीयू आज के डेट में ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कोई प्लानिंग नहीं है ज्वाइन ऐसी करने बात नहीं की। है। आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही पार्टी चल रही है। बीपीएससी कैंडिडेट सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए। जेडीयू की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ना ही उनको लेकर कोई बयान दिया, ना ही उनसे कोई मुलाकात की, जबकि कैंडिडेट्स की लगातार ये डिमांड थी कि हम एक बार सीधे सीएम से मिलना चाहते हैं। नहीं, देखिए, तो एक इसके बात मैं पीछे बड़ा क्या? स्पष्ट कर देता हूँ। बीपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और नीतीश कुमार ने प्रैक्टिस में इंडिपेंडेंट रखा है। अगर किसी को कोई इशू है, अगर कोई बात था, तो वो लोग अब मिलने के लिए कोई हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, तो मिले ही थे चीफ सेक्रेटरी से। कुछ दिनों पर पहले सर राहुल गांधी आए थे पटना, तो उन्होंने जो अपनी स्पीच दी उसमें बताया कि बिहार में जो जाति जनगणना हुई है ये फर्जी है। ये जो राहुल गांधी जो प्राणी है, ये एक रिसर्च का विषय है। कर्नाटक में उनकी सरकार आज से 10-15 साल पहले सर्वे करा के बैठी, रिलीज कर रहा है। करना चाहिए था ना रिलीज। जितना सरकार उनका है उस पर क्यों नहीं सर्वे करा है? बीते कुछ सालों से एक बहुत बड़ी समस्या है युवाओं से जुड़ी हुई, और वो है एग्जाम में पेपर लीक होना। और अधिकतर जो लोग हैं जो परीक्षा माफिया बिहार में तो ऑलमोस्ट फुल प्रूफ है। मुझे तो नहीं लगता है। नहीं, ये तो सर जो कुछ मामले पिछले 5 साल में 4 मामले जैसे सीएचओ है उसमें एफआईआर हुई। आप वही बात कर रहे हैं जो हुआ है। 90% एग्जाम बिहार में फुल प्रूफ हुआ है। ये भी रिकॉर्ड जाके चेक कर ली। कहीं कोई, क्योंकि इस स्केल का है, कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, इमीडिएटली सरकार ने एक्ट किया है उस पर। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम 2500 रुपए महीना सरकार में आए तो माई सम्मान योजना के तहत हर महिला को देंगे। तेजस्वी यादव कुछ भी बोल सकता है। लालू प्रसाद यादव के साले हैं सुभाष यादव, तमाम आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है मीडिया में कि सीएम हाउस जब लालू राबड़ी थे तब सीएम हाउस से अपहरण की डील हुआ करती थी, वहां पे बातचीत हुआ करती थी। पटना में नहीं निकल सकते थे आप 5 बजे के बाद। ये बिहार नीतीश कुमार को मिला था। ये सच है कि बिहार में बड़े स्केल पर किडनैपिंग का दौर चला, और एक नहीं कितनी कहानी है। अब एक जो मसला है सीट शेयरिंग का, उसको लेकर क्या कोई फॉर्मूला तय हो गया है या होना बाकी है? एनडीए बिल्कुल एक है और सीट शेयरिंग के समय पे हम लोग कर लेंगे, कहीं कोई भी बात नहीं है। तो ये थे हमारे साथ संजय झा जी। तमाम सवालों पर उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए। ऐसे ही इंटरव्यूज देखने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर।